दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोल यात्रा विद करण पर। आज फिर से हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि मूर्ति पूजा सही है या गलत। जब वेदों में मूर्ति पूजा का कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, तो फिर भी हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? ये मूर्ति पूजा कब से प्रचलन में आई? ये मूर्ति पूजा क्यों प्रचलन में आई? इसके विषय पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। देखो, ये एक ऐसी बहस है जो अनादिकाल से चलती आ रही है। कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। यह सही है कि सृष्टि की सबसे पुरानी पुस्तक वेद में एक निराकार ईश्वर की उपासना का विधान है। चारों वेदों के लगभग मूल 20,589 मंत्रों में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो मूर्ति पूजा का पक्षधर हो। लेकिन फिर भी मूर्ति पूजा करना कोई अपराध नहीं है। देवी या देवताओं की कुछ खास स्थान पर की जा रही मूर्ति पूजा को अनुचित ठहराना कहीं से भी उचित नहीं। मूर्ति पूजा करने का मतलब मूर्ति को ईश्वर मानना नहीं है, अपितु उस मूर्ति में छुपे हुए ईश्वर के अंश या ईश्वर तत्व की पूजा करना है। मूर्ति या तस्वीर हम अपने पूर्वजों की बनाते हैं जो कभी इस धरा पर थे, उनको श्रद्धांजलि करते हैं, आदर देते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम अपने दादा परदादाओं को नहीं देखा, लेकिन उनकी तस्वीर देखकर हमें अपना पूर्वज मान लेते हैं और श्राद्ध आदि इत्यादि कर्म करते हैं। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले मूर्ति को केवल मन को ईश्वर के चरणों में एकाग्रचित करने के लिए ही मूर्ति पूजा को अहमियत दी जाती है। मंदिरों में मूर्ति स्थापना से पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी वैदिक मंत्रोच्चारण के माध्यम से की जाती है और उस मूर्ति में ईश्वर की उपस्थिति का विश्वास किया जाता है। मूर्ति पूजा किसी पत्थर की पूजा नहीं है और ना ही यह अपने आप में बहुत बड़ा भक्त साबित करने के लिए की जाती है, बल्कि यह अपने आप को भक्त साबित करने के लिए होती तो आज माँ दुर्गा, विष्णु, माँ काली, ब्रह्मा जी, इन सब की 4 भुजाएं न होकर बड़े बड़े भक्त इनकी कई 1000 भुजा बना देते। लेकिन जैसे ये देवताओं की छवि हमारे मन में 1000 साल पहले थी, वो छवि आज ही है, आज भी उनके 4 ही भुजा है। ऐसा क्यों? देखो, उपासना की पंचम श्रेणी होती है मूर्ति पूजा। मनुष्य का मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है। चाहकर भी कुछ लोग अपने मन की चंचलता को रोक नहीं पाते। मन की चंचलता को एकाग्रचित करने का एकमात्र साधन है मूर्ति पूजा। ओशो क्या कहते हैं? ओशो कहते हैं मूर्ति पूजा का सारा आधार इस बात पर है कि आपके मस्तिष्क में और विराट परमात्मा के मस्तिष्क में संबंध है। दोनों को संबंध जोड़ने के लिए एक सेतु चाहिए। वो सेतु हम मूर्ति को माध्यम बना के करते हैं। देखो, ईश्वर तक पहुंचने में मूर्ति पूजा रास्ते को सरल बनाती है। मन की एकाग्रता और चित्त को स्थिर करने में मूर्ति पूजा से सहायता मिलती है। मूर्ति को आराध्य मानकर उसकी उपासना और फूल आदि अर्पित करने से मन में विश्वास और खुशी का एहसास होता है। इस विश्वास और खुशी के कारण ही मनोकामना की पूर्ति होती है। विश्वास और श्रद्धा ही जीवन में सफलता का आधार है। जैसे आप आ से अनार पढ़ते हैं तो इसका उद्देश्य अनार जानना नहीं होता केवल, बल्कि ए को जानने का होता है। जोर है अनार पर लेकिन उद्देश्य है आ। ठीक उसी प्रकार मूर्ति को जानकर ही आप अमूर्त तक पहुंच सकते हैं। मूर्त को ही मूर्ति कहते हैं। मूर्ति पूजा का यही उद्देश्य है। अमूर्त को जानने के लिए हमें मूर्त का सहारा लेना होता है। आकार को मन में धारण करके ही निराकार की कल्पना की जा सकती है। अगर आपके मन में कोई आकार ही नहीं होगा तो आपका ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन हो जाएगा। जब हम लक्ष्य को ताकते हैं तब हमारे मस्तिष्क में लक्ष्य केंद्र बिंदु होता है। यदि हम हवा में तीर चलाएंगे तो निशाना नहीं लगेगा। जो मन मस्तिष्क में केंद्रित होता है उसे हम मूर्ति के रूप में देखते हैं। जैसे एकलव्य ने धनुर्विद्या प्राप्ति के लिए गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित करके धनुर्विद्या प्राप्त की थी। तो जब तक यही पता ना हो कि जाना कहाँ है, तब तक व्यक्ति हर जगह भटकता रहता है। पर अगर बता दे या फिर कोई दिखा दे कि मंजिल यही है, तो पैरों में शक्ति आ जाती है और इच्छा प्रबल हो जाती है हमारी। तो मूर्ति पूजा करने का उद्देश्य सिर्फ मूर्ति को पूजना नहीं है, पत्थर को पूजना नहीं है, उसके अंदर छुपे परमात्मा तत्व को पूजना हमारा उद्देश्य है। अगर वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं है तो वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा का विरोध भी नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो निराकार है उसकी
प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती, उसे आकार में नहीं ढाला जा सकता, लेकिन वो स्वयं से अपना कोई आकार अवश्य ले सकता है। तो जो साकार रूप में हमारे सामने अवतरित हुए, हम उन देवी देवताओं को हम मूर्ति रूप देते हैं। परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं बनाई आज तक, ना ही कोई तस्वीर परमात्मा की बनी, लेकिन जो परमात्मा के स्वरूप हैं, जो देवी देवता इस धरा पर प्रकट हुए, जिन देवी देवताओं को हमारे पूर्वजों ने देखा, उन्हें एक आकार में उन्होंने ढाला, उसी आकार को हम आज भी स्थिर मान के मूर्ति पूजा करते हैं। तो कहीं भी ये न्यायोचित नहीं है कि हम मूर्ति पूजा का विरोध करना स्टार्ट कर दें। मूर्ति पूजा का विरोध हम कर सकते हैं, किसी भी आधार पर कर सकते हैं, लेकिन हम ना तो इतने बड़े तपस्वी हैं, ना इतने बड़े हम योगी हैं कि हम किसी भी चीज़ की मन में धारण करके हम उसकी उपासना कर सकें। हम परमात्मा को अपने मन में सोच के उसकी उपासना कर सकें, उसके लिए हमें किसी न किसी का सहारा लेना होता है। जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए गए तो समुद्र के पास जाके उन्होंने शिवलिंग को स्थापित किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक साकार रूप दिया, उस साकार रूप की उन्होंने पूजा की। अतः हम नहीं कह सकते कि मूर्ति पूजा गलत है। जब हम बोलते हैं कि शिव जी के 3 नेत्र हैं, उनके गले में एक भुजंग है सांप, उनके हाथ में त्रिशूल है, उनके शरीर पर रुद्राक्ष की मालाएं हैं, तो क्या ये साकार रूप नहीं है? अतः ये आपके मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आप मूर्ति पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा करना किसी भी रूप में गलत नहीं है।